Sorry, the meeting got ended and I didn't know that it was ended. I kept speaking. मैं बोलता ही गया, पता नहीं अभी कहाँ मीटिंग एंड हुई थी, लेकिन वैसे ही बोलता गया मैं मीटिंग एंड हो गई थी हमारी टू द वीक इंटरनेट कनेक्शन। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आपके साथ स्क्रीन विजिबल है? आई थिंक हमने इस स्लाइड से मेरी मीटिंग एंड हो गई थी। So, लिंक्स आई थिंक ये हम कवर कर रहे थे। लिंक्स इट फाइन। ये वाली स्लाइड आई हैव डन विद दिस स्लाइड। आई थिंक सो। ये आपको मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। लिंकिंग वर्ब के दो फिर हमारे पास कैटेगरीज होते हैं। द फर्स्ट वन इज बी फॉर्म, लाइक उसके फिर तीन हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट में, इज हमारे पास में, वाज परफेक्ट में, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। इस तरह कुछ लिंक हमारे पास एक्शन वर्ब्स ऐसे होते हैं। होते वो एक्शन वर्ब्स है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन सम टाइम लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। वो हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग्स होते हैं या हमारे सेंसेस हो सकते हैं। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे वो एक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी वर डिस्कसिंग दिस कि ही इज अ टीचर एंड ही इज टीचिंग। अभी इसमें इस दोनों में इज अगर बी फॉर्म ऑफ वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको रूल दिया था, जब भी बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ जाए तो उधर जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी। तो इसमें देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है, ही इज टीचिंग। नॉट इन 99.9% केसेस, इसका कुछ एक्सेप्शन है, बस जस्ट लीव द एक्सेप्शन। कि देखें ही इज टीचिंग, तो देखें टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आया है, किसके बाद आया है? बी की वर्ब की फॉर्म के बाद। तो इट्स मीन कि इधर जो बी है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ऊपर में जो बी है मतलब जो इज है, ही इज अ टीचर। तो देखें इसके बाद कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है? नहीं है। तो इट्स मीन वो इसका ही इज अ टीचर, वो उसकी स्टेट बता रहा है। तो इधर जो इज क्या है वो लिंक कर रहा है ही को टीचर के साथ, ही की स्टेट बता रहा है। सो इट्स वाई ही इज अ लिंकिंग वर्ब देयर। मैंने आपको कहा ना लिंकिंग वर्ब के बाद आपको कोई नाउन मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा या पास्ट पार्टिसिपल मिलेगा। तो इसके बाद देखिए आपको नाउन मिला है। जब नाउन मिलता है तो वो एग्जिस्टेंस बताता है, लाइक दिस ही इज अ टीचर, वो टीचर है लाइक। और जब एडजेक्टिव मिलता है तो वो उसकी स्टेट बताता है ही की। इधर एग्जिस्टेंस बता रहा है ही की, वो कि वो है, ही इज अ टीचर लाइक दिस। तो ऊपर वाले में इज मेरे पास लिंकिंग वर्ब हुआ और नीचे वाले में इज मेरे पास हेल्पिंग वर्ब हुआ, और दोनों ही बी हैं, दोनों ही बी फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। और मजे की बात है कि बी की प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है और दोनों इज है। लेकिन दोनों के देखें जो फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग दोनों की चेंज है हमारे पास। एक जो है वो लिंकिंग वर्ब है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब है। ये तो वो कैटेगरी थी जब बी की ना, अभी मैंने एक और कैटेगरी उधर प्रीवियस टेबल में मेंशन की थी कि एक्शन वर्ब होते हैं कुछ जो एज अ लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। तो वो इसमें है। अभी इसमें देखें, अटेकर टर्न्स डेंजरसली और अटेकर टर्न्ड डेंजरस। सो आई नीड योर अटेंशन ऑन दिस। मैं पहले नहीं चाह रहा था, आई वॉज नॉट इन अ फेवर ऑफ दीज सेंटेंसेस टू इंक्लूड इट देयर, बट मैंने आपको सोचा कि इट्स ओके जस्ट एड इट। अगर ये सेंटेंस किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ये वाले जो भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो इट्स ओके, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। वी विल डिस्कस इट इन द सेपरेट लाइव सेशन। मैं आपको लाइव सेशन में समझा दूंगा, क्योंकि थोड़े से डीप हैं। तो अगर नहीं भी आते तो इट्स ओके चलेगा। जस्ट एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जस्ट हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब से ही नहीं तो इट्स ओके। लेकिन ये लिंकिंग वर्ब अभी देखें, इसमें एक टर्न लिंकिंग वर्ब है और एक टर्न एक्शन वर्ब है। तो किससे पता चलेगा इसमें कि ये टर्न जो है लिंकिंग वर्ब है, ये टर्न एक्शन वर्ब है लाइक दिस? तो देखें, ही अटेकर टर्न्स डेंजरसली, इसका मतलब है कि जो अटेकर है वो मुड़े, डेंजरसली खतरनाक तरीके से मुड़े लाइक दिस। तो जब भी कोई वर्ड, लाइक टर्न्स का मतलब क्या होता है? टर्न का मतलब है होता है मुड़ना, लाइक लिटरल मीनिंग। जब भी कोई वर्ड ऐसे वर्ड को शो करेगा जो उसका लिटरल मीनिंग होता है, जो वो शो करेगा जो वो होता है। टर्न्स का मतलब क्या होता है? मुड़ना। तो इधर टर्न किसको शो कर रहा है? टर्न की लिटरल मीनिंग है ना। जब भी कोई वर्ब आपको अपनी लिटरल मीनिंग देगा उर्दू में तो वो हमारे पास एक्शन वर्ब होगा। लेट मी रिपीट इट।
जब भी कोई वर्ड अपनी लिटरल मीनिंग देगा, अपने जो उसके जो लफ्ज़ी माने हैं, वो आपको देगा, तो वो हमारे पास एक्शन वर्ब होगा। इधर है, अ टेकर टर्न्स डेंजरसली। और जब भी किसी वर्ब का मतलब होता है होना या लगना या बी की फॉर्म की सेंस देगा, तो वो हमारे पास लिंकिंग वर्ब होगा, नॉट एन एक्शन वर्ब। अभी देखें, अ टेकर टर्न्ड जो सेकंड सेंटेंस है, बी का मतलब भी क्या होता है? होना। सो जब भी वो आपको होना या लगना वाली सेंस देगा, तो वो हमारे पास लिंकिंग वर्ब होगा। सेकंड में क्या? अटेकर टर्न्ड डेंजरस। सेकंड में टर्न्ड का मतलब मुड़ना नहीं है। मैंने आपको कहा ना, जब जब कोई वर्ड वो अपनी लिटरल मीनिंग आपको देगा, ऊपर तो टर्न आपको दे रहा है ना, मुड़ना, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, और ऊपर वो मीनिंग भी मुड़ने की तरह है, टेकर मुड़े डेंजरसली, खतरनाक तरीके से। और नीचे टर्न का मतलब मुड़ना नहीं है, नीचे टर्न का मतलब है होना। तो मैंने आपको कहा कि जब भी होना या लगना वाली सेंस आएगी, तो तब वो हमारे पास एक्शन वर्ब नहीं बल्कि लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। सो इधर है अटेकर टर्न्ड डेंजरस, इधर मतलब कि अटेकर टर्न्ड हुए डेंजरस। वो फॉर एग्जांपल अटैकर्स आए और उन्होंने अटैक किया कुछ फॉर एग्जांपल 2-3 बंदों पर, एंड दे टोल्ड देम टू गिव देम देयर फोन्स, देयर व्हाटएवर द कैश दे हैव। तो किसी ने कैश नहीं दिए, तो वो अटैकर जो हैं वो गुस्से में आ गए। तो ही टर्न डेंजरस, यू नो, all were silent there in the room. All of the sudden, my brother turned dangerous because of the because of the like abusive language of XYZ person. सारे खामोश थे और अचानक मेरे जो भाई है वो गुस्से में आ गए, क्योंकि वो XYZ की पर्सन की एब्यूसिव लैंग्वेज की वजह से। तो उधर भी टर्न का मतलब ये नहीं कि वो मुड़े, तो मतलब कि होना, वो हुए, लाइक दिस। सो इधर जो सेकंड सेंटेंस है, अटेकर टर्न्ड डेंजरस, इनका मतलब जो अटेकर खतरनाक हुए, पहले सही थे, रिलैक्स थे, देन वायलेंट हुए, खतरनाक कंडीशन में चले गए। तो टेकर इधर टर्न का मतलब है होना, तो इधर टर्न लिंकिंग वर्ब है। ऊपर टर्न हमारे पास एक एक्शन वर्ब है, और हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आएगा। एडवर्ब नहीं आएगा मतलब कि लिंकिंग वर्ब को एडवर्ब डिफाइन नहीं करेगा। एन एडवर्ब विल नेवर डिफाइन अ लिंकिंग वर्ब। कभी भी एडवर्ब लिंकिंग वर्ब को डिफाइन नहीं करेगा। हाँ, एडवर्ब आ सकता है, एक्शन वर्ब के बाद आ सकता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद नहीं। तो देखें, इसमें टर्न क्या है, इसके बाद देखें डेंजरसली, एल वाई वाला वर्ड है ना, तो ये क्या है? ये एडवर्ब है। तो इसी वजह से मैं 100% मैं सिर्फ इस एल वाई को भी देख के बता सकता हूँ कि ये जो वर्ड है ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि एडवर्ब आया है भाई। और एडवर्ब तो लिंकिंग वर्ब को कभी क्वालिफाई नहीं करता। ये डेंजरसली टर्न को क्वालिफाई कैसे मोड़े? व्हेन वेयर हाउ का आंसर दे रहा है, हाउ, when where how आंसर देते हैं ना एडवर्ब का, तो how they turn, so they turns dangerous like this। अटैकर जो एक अटैकर है वो टर्न्स, सॉरी they turn आएगा, टर्न्स नहीं आएगा, तो they turn dangerous like this। सो ये डेंजरसली इसके बारे में बता रहा है, डेट्स वाई ये मेरे पास एक्शन वर्ब हो सकता है, लिंकिंग वर्ब नहीं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आता। और अटैकर टर्न्ड डेंजरस, अभी अटैकर हुए तो डेंजरस, ओके हाँ, लिंकिंग वर्ब के बाद कोई हमारे पास एडजेक्टिव आ सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव इस वर्ब को नहीं, एडजेक्टिव इस अटैकर को बता रहे हैं, अटैकर की सिचुएशन बता रहे हैं, वो अटैकर रिलैक्स हैं, डेंजरस हैं, कैसे हैं। सो अटैकर टर्न डेंजरस। तो जो एक्शन वर्ब होगा, एक्शन वर्ब के बाद हो सकता है आपको एडवर्ब मिले और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव मिले, लेकिन आपने इसको इसकी वजह से इसको पहचानना है, इसकी वजह से इसको नहीं पहचानना। वर्ब की वजह से उसके बाद आने वाला वर्ड पहचानना है। लाइक सम टाइम या किसी आपको वर्ब को इससे लिंक नहीं करना चाहिए, आपको बहुत, इट विल हेल्प यू टू ग्रेट एक्सटेंट कि आप ये बस माइंड में रख लें कि अच्छा, अगर लाइक एडवर्ब आया तो लिंकिंग वर्ब नहीं आ सकता, ये भी सही है, लेकिन ये आपको बेसलाइन नहीं बनाना चाहिए। आपको अपना कॉन्सेप्ट इस तरह स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए कि यस, अगर उसका मतलब वो सेंटेंस का लिटरल मीनिंग वही है, जो उसका लाइक मीनिंग है, लाइक टर्न का मीनिंग है मोना, तो जब उसका लिटरल मीनिंग वही है, तो वो उसका मतलब है कि एक्शन वर्ब है। और जब वो हमें सेंस देता है बी की, मतलब लगना की या होना की, वो मेरे पास फिर एक्शन वर्ब नहीं बल्कि लिंकिंग वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि द म्यूजिशियन अपीयर ऑन द स्टेज, या शी अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट,
द मैजिशियन अपीयर्ड ऑन द स्टेज। तो इसमें वो अपनी लिटरल मीनिंग दे रहा है ना, अपीयर का मतलब क्या होता है, जाहिर होना, सामने आना, लाइक दिस। सो अपीयर का मतलब भी होता है सामने आना या जाहिर होना। सो द मैजिशियन अपीयर्ड ऑन द स्टेज, वो मैजिशियन है वो स्टेज पर सामने आया। तो वो अपीयर्ड मुझे क्या कह रहा है, अभी में हमने उनसे डिस्कस किए थे थीम, अपीयर, बिकम, टेस्ट, मेल, ये लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं, एक्शन वर्ब। तो अभी इधर हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपीयर लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब, उसके सेंस से कि क्या अपीयर हमें वही मीनिंग दे रहा है जो उसकी लिटरली मीनिंग है। तो यस, दे रहा है। अपीयर का मतलब होता है जाहिर होना या सामने आना। तो द मैजिशियन अपीयर्ड ऑन द स्टेज, तो मैजिशियन है वो स्टेज पर जाहिर हुआ, नमूदार हुआ या सामने आया। तो यस, दिस इज एन एक्शन वर्ब। शी अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, वो कोर्ट के सामने आई, वो कोर्ट के सामने आई, लाइक दिस। तो इधर भी अपीयर्ड मेरे पास एक्शन वर्ब है। लेकिन अगर इसको मैं इधर लिखा हूँ कि शी अपीयर्ड सेड, शी अपीयर्ड सेड, अब इसमें जो अपीयर है ये लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि उधर शी अपीयर्ड सेड मेरे पास आया है। तो और देखें एडजेक्टिव भी आया है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं सेड इज एन एडजेक्टिव। और अपीयर का उधर मतलब जाहिर होना नहीं है, उधर के होना, कि शी अपीयर लगना या होना है। शी अपीयर्ड सेड, लाइक दिस। वो लाइक वो लग रही थी, लाइक हम उसको जाहिर होना का लाइक अपीयर की जो लिटरल मीनिंग है वो नहीं दे रहे हमें उधर। वो उधर कहते कि वो इस सिचुएशन में है, बी की स्टेट बता रहे, शी अपीयर्ड सेड। इसका मतलब नहीं कि वो लाइक सामने आई उदास, नो। शी अपीयर्ड सेड, वो लगी मुझे, and वो मुझे थोड़ी नाराज लगी, शी अपीयर्ड सेड लाइक दिस टू मी। सो हम ऐसे कैसे उस कंडीशन में शी अपीयर्ड सेड में अपीयर्ड लिंकिंग वर्ब है। और द मैजिशियन अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन या द मैजिशियन अपीयर्ड ऑन द स्टेज, शी अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, इसमें एक्शन वर्ब है क्योंकि उसमें जो अपीयर्ड है वो अपनी लिटरल मीनिंग दे रहा है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब का। हम डिटेल इस पे एक सेशन करेंगे। आप अभी लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तक ही रहिए। ये तो इजी है ना, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जब भी बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा, वो बी हेल्पिंग वर्ब होगा। और जब बी के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल या सिंपल बी के बाद अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ना आए, तो इसका मतलब वो हमारे पास लिंकिंग वर्ब होगा। और बी क्या होता है, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज, एंड परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन होता है। इट्स नाउ लेट्स गेट सम हेल्प। वर्ब के दो जो चिल्ड्रन है उन्हें हमने डिस्कस कर लिया है, एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में आते हैं हम। माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग इट। ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब, लाइक हेल्पिंग वर्ब के दो नाम है। हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं लोग, इसे प्यार से ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। वो फैमिली वाले जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के आपके दो नाम मिलेंगे, आपको दो नाम मिलेंगे। आपको हेल्पिंग वर्ब भी से कह सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, बी की जितनी भी फॉर्म होती है वो हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। और बी की प्रेजेंट फॉर्म इज ए माँ, लाइक was were and has been, have been और had been। ये लाइक जितने भी लाइक इसकी जगह अगर मैं बी लिख लूं तो भी चलेगा। बी, बी हमारे पास क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है। लेट मी इरेज इट, यस। अब इसमें देखें, और ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब होगी मेरी। अभी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको दो चीजें मिल सकती हैं, या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलेगी। जब भी हेल्पिंग के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी, तो वो जो आईएनजी वाला वर्ड होगा वो एक्शन वर्ब होगा। या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको दूसरी चीज मिलेगी, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और एक्चुअली में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो जब भी आपको लाइक इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी मिले, तो वो हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। या फिर उसके बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन के होता तो वर्ब है लेकिन काम एडजेक्टिव का करता है, तो उसके हम कहते हैं कि दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल। सो इसके बाद आपको ये दो सिचुएशंस मिलेंगी, इधर मैंने एग्जांपल में मेंशन की हैं, लाइक दिस। अभी देखें इन तीनों में आपको पता चल गया होगा कि देखें, अली इज वर्किंग और अली इज टायर्ड। तो अली इज ये वाला, तो ये इज पहले मुझे बताएं बी की कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म। सो अली इज वर्किंग, इसके बाद देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, यस है। तो ये वर्किंग है, एक्शन वर्ब हुआ।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और इज मेरे पास क्या हुआ, बी की फॉर्म। बी की फॉर्म मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ बी की प्रेजेंट फॉर्म इज। और इधर भी ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब, सॉरी। अभी देखें इसमें, लेट मी गिव यू द कॉन्सेप्ट है। अली इज टायर्ड, अली मेरे पास है टायर्ड। सो इसमें इसकी अभी मुझे क्या कह रहा है कि वो क्या जो मुझे कोई स्टेट बता रहा है या लिंक कर रहा है। यस, अली इज टायर्ड, अली है टायर्ड। दूसरे में अली वॉज वर्किंग, अली वॉज टायर्ड। तीसरे में देखिए अली हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, और अली हैज बीन टायर्ड। वी वर टॉकिंग लाइक अली इज वर्किंग, अली अली इज टायर्ड। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको लिमिटेड, यस, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था ना, लाइक जो बी की फॉर्म होती है वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है और लिंकिंग वर्ब भी होती है। सो इसमें देखें इज के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आया है तो इज इज अ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इज हेल्पिंग वर्ब और टायर्ड मेरे पास एक्शन वर्ब, इजंट इट? क्या ऐसा ही है? नो। क्यों? क्योंकि देखिए अभी ये इज बी तो है लेकिन इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है नहीं। तो ये इस क्या हुआ, इधर इज लिंकिंग वर्ब और टायर्ड मेरे पास वर्ब की लाइक पास्ट पार्टिसिपल मेरे पास हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी देखिए वॉज हेल्पिंग वर्ब, क्यों? क्योंकि उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ रही है। वॉज लिंकिंग वर्ब, क्यों? क्योंकि उसके बाद टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। अली हैज बीन, अभी देखें हैज बीन क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब और वर्किंग एक्शन वर्ब। हैज बीन इधर क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब, और इधर क्या हुआ, टायर्ड पास्ट पार्टिसिपल हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हर एक में पहले वाले में जो बी की फॉर्म है वो हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरे वाले में जो बी की फॉर्म है वो लिंकिंग वर्ब है, सारों में। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि हर एक में पहले सेंटेंस में, इस सारों में पहले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लग रहा है। तो इस मीन इससे पहले जो वर्ड आएगा वो जो भी बी की फॉर्म होगी वो हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी, और जो सेकंड सेकंड सारों में सेंटेंस है वो लिंकिंग वर्ब है। आई होप सो हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हेल्पिंग वर्ब को जस्ट अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी चाहिए होता है। इसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरी, मैंने हम कहा ना, एक हेल्पिंग वर्ब का एक बेटा था मॉडल, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको जिसमें बता देता हूँ ये सारे वेल शुड, वेल वुड, शट शुड, ये सारे मॉडल्स होते हैं हमारे पास। मे माइट कैन कुड एंड मस्ट टू ऑट टू एक्सेट्रा, इनके क्या रूल होते हैं? अच्छा भी मॉडल ऑक्सिलरी के रूल होते हैं। मॉडल वर्ब जिधर भी आएगा लाइक ये जब भी आपको मिलेंगे, वेल वुड शड शुड मे माइट कैन कुड मस्ट टू ऑट टू, इनके बाद हमेशा आपको वर्ब की दो चीजें मिलेंगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेंगी या वर्ब इनके बाद लाइक मॉडल के बाद हैव आएगा, फिर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और वो तो आपको रूल ऐसे ही बताया ना, हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है अगर कोई वर्ब हो तो। लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको मॉडल के बाद ये रूल मिलेगा, मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो just give me 5 seconds. The azan is being called. So after the azan, I will join you. Yes. So we were talking about modal auxiliary. Modal auxiliary मतलब जो मॉडल वर्ब होते हैं, उनको उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दो सिचुएशन होते हैं उनके। एक सिचुएशन में उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट मी टेक द पेन। इस एक सिचुएशन में उनके, oh God. एक सिचुएशन में मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यादातर ये यूज होती है, लेकिन मॉडल के बाद जब कभी हैव आ जाता है तो हैव के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वैसे हैव भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती है, लेकिन ये एक सेपरेट रूल बना दिया है जस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू, कि मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि लाइक आई हैव फ्यू सेंटेंसेस दिए, यू हैव लर्नड योर लेसन, यू शुड लर्न योर लेसन, इट लेसन, कोई स्पेलिंग आई थिंक मिस्टेक हुई है, इट्स अ टाइपो, माय बैड, आई अपोलोजाइज फॉर इट, दिस वन इज टाइपो। यू शुड हैव लर्नड योर लेसन एंड यू आर लर्निंग योर लेसन, लाइक दिस। देखिए यू हैव लर्नड योर लेसन, तो इसमें देखें आपको कोई मॉडल कोई वो दिख रहा है, इज देयर एनी
मॉडल वर्ब, कोई कैन, कुड, शर्ट, शुड, मे, माइट कुछ भी नहीं है ना। तो देखिए सिंपल रूल इसमें हैव वाला लगा है। हैव आया और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्शन वर्ब हुआ। सो यू हैव लर्न्ड योर लेसन। मैं आपको कहा ना हैव के बाद आंखें बंद करके बताइए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यू शुड लर्न योर लेसन। अभी देखें शुड के बाद मैं लर्नड नहीं लगा सकता। यू शुड लर्न योर लेसन। अगर पास्ट में भी मैं बोलूँ ना कि आप कहेंगे कि सर अगर मॉडल के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लग सकती, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएँगे, तो फिर पास्ट में सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? तो देखिए अभी यू शुड लर्न योर लेसन, आपको अपना काम याद कर लेना चाहिए था, लाइक दिस। यू शुड लर्न योर लेसन, आपको अपना काम याद कर लेना चाहिए। द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस इज़ आपको अपना काम याद कर लेना चाहिए। प्रेज़ेंट में बात हो रही है, यू शुड लर्न योर लेसन। देखिए शुड क्या हुआ? ये मॉडल ऑक्सिलरी हुआ। इसके बाद देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको नज़र आएगी। देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी देखें यू शुड हैव लर्न्ड। अभी देखिए आप कहेंगे कि मॉडल के बाद तो ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये मॉडल के बाद थोड़ी ना है, मॉडल के बाद हैव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये हैव का रूल जो लग रहा है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अभी ये मॉडल का पास्ट है। इसको कहते हैं मॉडल का पैसिव या मॉडल का पास्ट। यू शुड हैव लर्न्ड योर लेसन। आपको अपना काम याद कर लेना चाहिए था। ऊपर वाले में आपको अपना काम याद कर लेना चाहिए, आपको अपना काम याद कर लेना चाहिए था। अभी देखिए मूड किस तरह बता रहा है, एडवाइस दे रहा है। इसमें एडवाइस वाली मूड है कि वेल अभी आप आए हो मुँह उठा के, टेस्ट नहीं याद आपको, आपको वक़्त पे अपना काम कर लेना चाहिए था ना। तो यू शुड हैव लर्न्ड योर लेसन, व्हाई यू डिडन्ट, आपने क्यों नहीं किया? सो यू शुड हैव लर्न्ड योर लेसन। ये देखिए मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और इधर मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और इसमें मॉडल है ही नहीं तो हैव का रूल है। हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। और यू आर लर्निंग योर लेसन, इसमें भी वो सिंपल लिखें, आर आया है बी की फॉर्म। जब भी बी आए आपके सामने तो डायरेक्ट उसके सामने वाले वर्ड को देखें कि आया कोई आईएनजी वाला वर्ड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो यस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न और आईएनजी, तो ये भी क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ। इसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नहीं आता तो ये लिंकिंग वर्ब होता। फॉर एग्जांपल यू आर अ लर्नेड पर्सन, यू आर अ लर्नेड पर्सन, तो इसमें यू आर अ लर्नेड मेरे पास फिर क्या हो जाता है? कैसा पर्सन? लर्नेड पर्सन एडजेक्टिव हो जाता है। सो उसमें जो आर है वो लिंकिंग वर्ब हो जाता है। इसमें आर है ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आई है। सो दैट वाज ऑल अबाउट the verb, the joint family, sorry, the joint family of the nuclear family of the verb. जो वर्ब की न्यूक्लियर फैमिली थी, वर्ब की जो बड़ा शाही खानदान था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इन टुडेज़ सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड द एक्शन वर्ब। बाकी वर्ब के कुछ और भी टाइप्स हैं, नेक्स्ट सेशन में आपसे वो डिस्कस करूँगा। तब तक आप वर्ब की खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और वर्ब से अपनी दोस्ती बनाइए। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। होप सो वर्ब में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपके क्वेश्चन ज़रूर होंगे। तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन में आप अपने क्वेश्चन रेज़ कीजिएगा और बहुत खूब सारे क्वेश्चन जमा कीजिएगा अपने साथ एंड आस्क मी दोज़ क्वेश्चन in the live session. So see you again in the next topic of the lecture with the new zeal, new energy, and new enthusiasm. So see you then. Have a great time. Thank you. Allah Hafiz.